Bismillahirrahmanirrahim. Now students, today's topic is the definition of a postulate or axiom, then different types of postulates, how they are applied for the congruency of two triangles. तो स्टार्ट करते हैं postulate की definition से. A statement also known as an axiom. What is the definition of a postulate? A statement also known as an axiom which is taken to be true without proof. Postulates are the basic structure from which theorems are derived. यानी इनकी मदद से हम थ्योरम को डिराइव करते हैं और फिर उनके प्रूफ्स के लिए इन्हें हम यूज़ करते हैं. तो बेसिकली ये रूल्स हैं जो थ्योरम के प्रूफ्स में अप्लाई होते हैं और बेस करते हैं ये प्योरली लॉजिकल रीजनिंग को. नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ postulates, बल्कि टाइप्स नहीं कहेंगे, डिफरेंट postulates आर SS congruent to SSS. ये भी एक postulate है. अभी इसकी डेफिनेशन नीचे आपके लिखी हुई मिलेगी. इस तरह हम इन पांचों postulates को डिफाइन करेंगे इवन विद द हेल्प ऑफ टू ट्राइंगल्स. SSS यानी थ्री साइड्स congruent to three sides of the other triangle. तो ये भी एक postulate है. SS postulate या SSS congruent to SSS. The second postulate is SAS, side angle side. Very important. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डेफिनेशन आती है हर साल. साइड एंगल साइड postulate. The next is angle side angle postulate. The second last is side angle angle या angle angle side postulate. And the last is HS postulate. This is applied to especially only in case of right angle triangles. तो बच्चों ये पांच हैं हमारे रूल जिनको हम postulates कहते हैं और ये पांचों के पांचों डिफरेंट ओकेजन्स पे डिफरेंट स्टेजेस पे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम ये अप्लाई होते हैं थ्योरम के प्रूफ्स के लिए. अभी मैं इसके बाद फिर आपको थ्योरम का भी बताएंगे कि थ्योरम क्या है और उसके डिफरेंट पार्ट्स कौन है. फिर हमारा स्पेशल चैप्टर जो 12 है थ्योरम्स का, फिर हम उसे स्टार्ट करेंगे. तो पहला postulate है आपके सामने लिखा हुआ है SSS postulate. Now how we can define this postulate in a correspondence of any two triangles. यानी अगर आपके पास कोई सी दो ट्राइंगल्स हैं, if three sides of the one triangle are congruent to the corresponding three sides of the other, then the two triangles are congruent. यानी अगर एक ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स दूसरी ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स के बराबर हों, यानी इस postulate के अंदर एंगल्स इन्वॉल्व नहीं हो रहा. यानी अगर ट्राइंगल ABC की तीनों साइड्स ट्राइंगल DEF की तीनों साइड्स के बराबर हों लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हों, तो नीचे चलकर आपको कॉरस्पॉन्डिंग का पहले भी बताया था कि ऐसी साइड जिनमें 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस हो. अब आप देखें AB कॉन्ग्रुएंट टू DE, यानी AB जो है वो DE के इक्वल है. फिगर में देखें AB इज कॉन्ग्रुएंट टू DE और ऑर्डर चलता है आपका देखें AB और यहाँ DE. यानी इसमें किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं है कि आपने इनको कैसे लिखना है. AB कॉन्ग्रुएंट टू DE लिखा हुआ है. फिर उसके बाद A को ड्रॉप करें, BC congruent to EF, and in the last AC
कॉन्ग्रुएंट टू DF, तो फिर ये दोनों ट्राइंगल जो हैं ABC और DEF ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये सिंबल है कॉन्ग्रुएंसी का। कॉन्ग्रुएंट जब हो जाती है बच्चों तो इसका मतलब है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स तो हमने कॉन्ग्रुएंट कर दी, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम हो जाते हैं। यानी ट्राइंगल के टोटल 6 पार्ट होते हैं और हमें इन 6 पार्ट्स में से कोई सी 3 चीजें चाहिए होती हैं, समटाइम 3 साइड्स। अब आप देख रहे हैं पहले पास्टुलेट के अंदर हमने तीनों साइड्स को यूज किया है। आगे चलें देखें, दूसरे पास्टुलेट के अंदर 2 साइड्स एंड 1 एंगल, तीसरे पास्टुलेट के अंदर 2 एंगल्स एंड 1 साइड, और फिर चौथे पास्टुलेट में भी 1 साइड और 2 एंगल्स, और फिर आखिरी पास्टुलेट के अंदर हाइपोटेन्यूज एंड 1 साइड। तो टोटल ट्राइंगल के 6 एलिमेंट्स हैं और हम यूज करते हैं 3। अब इसका मतलब हमने तीनों साइड्स को यूज कर लिया, अब बकाया रहेगा इसके 3 एंगल। तो फिर इसका एंगल ए जो है ये ऑटोमेटिकली एंगल ए DE के इक्वल हो गया, एंगल ए DE के इक्वल है। इसी तरह एंगल बी एंगल E के इक्वल है और एंगल C एंगल F के इक्वल है। यानी जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं बाय एनी पास्टुलेट, अगर आप कोई एक पास्टुलेट लगाकर दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हो, फिर उसके बाकी साइड्स और बाकी के एंगल्स वो भी इक्वल हो जाते हैं। अब हमने देखा तीनों साइड्स को यूज किया है। अब जो तीनों एंगल्स बचे हुए इसके, एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D, एंगल B विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E एंड एंगल C विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F, यानी इसके F के इक्वल होगा। और दूसरी बात, जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती है बच्चों, उनके एरियाज भी इक्वल होते हैं बिकॉज दीज आर सिमिलर इन साइज एंड शेप। तो लिहाजा ट्राइंगल ABC का एरिया ट्राइंगल DEF के भी इक्वल होगा। तो ये हमारा पहला पास्टुलेट है जिसे हम कहते हैं SSS पास्टुलेट, यानी इसके अंदर तीनों साइड्स यूज होती हैं, एंगल इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। अब आगे आप देखेंगे कि हम एक एंगल भी इन्वॉल्व करेंगे और दो साइड्स को यूज करेंगे, और वो है SAS द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पास्टुलेट। यही सबसे ज़्यादा यूज भी होता है, पेपर में भी आता है, उसकी डेफिनेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब नंबर 2 इसकी बारी आएगी, हाउ वी कैन डिफाइन SAS पास्टुलेट। तो ये 5 है टोटल, बारी बारी आज आपको इनके बारे में ही एक्सप्लेन करना है, इवन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, यानी दो ट्राइंगल्स की मदद से ये सारे हमने डिफाइन करने हैं। अब हम आते हैं दूसरे यानी SAS पास्टुलेट की तरफ कि उसको कैसे लिखेंगे, उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये पहला पास्टुलेट जो है ये आपका कंप्लीट हो गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, द सेकंड पास्टुलेट इज SAS पास्टुलेट, यानी साइड एंगल साइड पास्टुलेट। और look at the whiteboard, there are 2 triangles, again triangle ABC and triangle DEF। और इसके प्रॉपर जो हम डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, उसी तरह तकरीबन सारे ही पास्टुलेट्स का जो आगाज़ है, स्टार्ट है, वो एक ही यानी एक ही सेंटेंस से आप कह लें कि होता है, सिर्फ थोड़ी सी आगे चेंजेस आती जाती हैं। इन एनी कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ 2 ट्राइंगल्स, बस आपने एक ही फॉर्मेट में रखना है ज़हन में, ताकि डेफिनेशन को लिखना और लर्न करना आपके लिए आसान हो। इन एनी कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ 2 ट्राइंगल्स, इफ 2 साइड्स, ये 2 साइड्स AB एंड BC एंड देयर इंक्लूडेड एंगल। अब बच्चों आप जरा गौर से देखिए, इंक्लूडेड एंगल, ये जरा कॉन्सेप्ट आपको मैं बता दूं। AB साइड और BC, तो आप देखें AB और BC में जो वर्टेक्स B है वो कॉमन है, यानी AB एंड BC दोनों साइड्स के अंदर, AB एंड BC इनके अंदर ये जो वर्टेक्स B है ये कॉमन है, और इसे हम कहते हैं इंक्लूडेड एंगल। दिस इज व्हाट कॉल्ड इंक्लूडेड एंगल ऑफ द साइड AB एंड साइड BC। अब बाकी रह गए 2 एंगल, कौन कौन से, A और C, उन्हें हम कहेंगे नॉन इंक्लूडेड एंगल। यानी हर 2 साइड्स का एक इंक्लूडेड एंगल होता है और 2 जो है वो नॉन इंक्लूडेड एंगल होते हैं।
अब अगर हम बात करें, ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर हम बात करें BC और AC की, इनमें जो कॉमन एंड पॉइंट है वो C है, तो फिर इनका इंक्लूडेड एंगल जो है वो C होगा। A और B जो है वो इनके ऑपोजिट एंगल्स बन जाएंगे या नॉन इंक्लूडेड। इसी तरह लुक एट दिस फिगर, ट्राइंगल DEF, इसमें साइड DE और EF दोनों में जो कॉमन वर्टेक्स है, जिसे हम कॉमन एंड पॉइंट कहते हैं, यानी इन दोनों रेज का या इन दोनों साइड्स का जो कॉमन एंड पॉइंट है, जो इनकी टर्निंग अमाउंट है वो E पे है, और E इनका वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स है, और यही इनका इंक्लूडेड एंगल है। यानी इनके दरमियान में जो एंगल आता है उसे हम इंक्लूडेड एंगल कहते हैं। तो लिहाजा DE और EF का जो इंक्लूडेड एंगल है वो E है, जबकि एंगल D और एंगल F आर देयर नॉन इंक्लूडेड या फेसिंग एंगल्स है या ऑपोजिट एंगल्स है। एक तो कॉन्सेप्ट आपने इंक्लूडेड और नॉन इंक्लूडेड का देना। अब इसमें स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉस्टुलेट है, तो क्या कह रहा है वो कि इफ टू साइड्स and their included angle of the one triangle are congruent to the corresponding two sides and their included angle of the other, then these triangles are congruent। यानी अगर एक की दो साइडें और उनका दरमियानी जाविया यानी उनका इंक्लूडेड एंगल दूसरी ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग टू साइड्स और उन्हीं का इंक्लूडेड एंगल अगर आपस में बराबर हो, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। यही हमने प्रूव किया है। देखें इन फिगर, ट्राइंगल ABC इन कॉरस्पॉन्डेंस विद ट्राइंगल DEF। उसी तरह देखें साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड DE। फिर उसके बाद दरमियान वाला एंगल लिखना है, एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E, ये इनका इंक्लूडेड एंगल है। और फिर साइड BC इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड EF। अब आप जरा गौर से देखें, AB और BC का जो कॉमन एंड पॉइंट है वो B है, और इसी को हम इंक्लूडेड एंगल के तौर पर यूज किया है। इसी तरह DE और EF में जो कॉमन एंड पॉइंट है बच्चों वो E है, और इसी तरह हमने E को एज देयर इंक्लूडेड एंगल यूज किया है। तो इस तरह से फिर आपकी ये दोनों ट्राइंगल जो ABC है वो ट्राइंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, और वजह लिखेंगे SAS यानी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड ऑफ द अदर। तो ये इसको हम कहते हैं SAS पॉस्टुलेट। अब आप देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ भी हमने तीन चीज़ें ही यूज़ की हैं, लेकिन कौन सी तीन हैं कि टू साइड्स एंड वन देयर इंक्लूडेड एंगल। बाकी जो इसकी तीन एलिमेंट्स बच गए हैं वो कौन कौन से बचे हुए हैं, एक साइड बची हुई है और दो एंगल बचे हुए हैं। इसी तरह इसकी भी दो साइडें यूज हो गई हैं, एक साइड बची हुई है और दो एंगल बचे हुए हैं, वो ऑटोमेटिकली आपस में इक्वल हो जाते हैं। उन्हें कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये आपका SAS पॉस्टुलेट है। आई वुड लाइक टू रिपीट इट वंस अगेन। क्या लिखेंगे, इन द कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ एनी टू ट्राइंगल्स इफ टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल ऑफ द वन ट्राइंगल are congruent to the corresponding two sides and their included angle of the other triangle, then the triangles are congruent। और ये नीचे मैंने उसकी एग्जाम्पल को इसको एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। सो ट्राइंगल ABC की कॉरस्पॉन्डेंस हमने शो की है ट्राइंगल DEF के साथ। अब वही तरीका, इसकी साइड AB इसकी साइड DE के कॉन्ग्रुएंट है। फिर उसके बाद साइड BC और इसकी साइड EF के कॉन्ग्रुएंट शो की है। अब इन दोनों के जो इन बिटवीन एंगल आ रहा है जिसको हम इंक्लूडेड एंगल कहते हैं वो B है, बिकॉज B इज द कॉमन एंड पॉइंट, B इज द कॉमन वर्टेक्स, सो B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E। तो ये बन गया आपका SAS यानी साइड एंगल साइड पॉस्टुलेट। नाउ दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और नीचे रीजन कर दिया SAS कॉन्ग्रुएंट टू SAS। तो ये आपका पॉस्टुलेट, इस तरह से आपने इसको लर्न करना है। अब आगे थ्योरम्स के अंदर ये पॉस्टुलेट बाकायदा यूज होंगे, और इनको हम आगे उनकी रीजन के तौर पर हिंट आउट भी करेंगे लास्ट में जाकर कि ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, और फिर लिखेंगे कि किस पॉस्टुलेट को हमने यूज किया। तो ये 5 है टोटल। अब 2 पूरे हो गए हैं, 3 रह गए हैं। पांचों में से
कोई भी पास्टुलेट कहीं भी थ्योरम की स्टेटमेंट के मुताबिक कोई भी पास्टुलेट आपने यूज़ करना होता है ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के लिए। तो इन पास्टुलेट्स के बगैर हम ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव यानी वेरीफाई नहीं कर सकते। जब तक आपको ये पास्टुलेट्स नहीं आएंगे टिप्स पे तो आप ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने सारा A to Z आपको पहले ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ट्राइंगल के कितने पार्ट्स हैं, फिर उसके बाद पास्टुलेट क्या है, फिर उसके बाद एक्सियम भी इसके अंदर डेफिनेशन आ गई, फिर अब आगे डिफरेंट पास्टुलेट्स मैंने आपको एलेबोरेट किए वाइट बोर्ड के ऊपर। अब हम बारी बारी इन पास्टुलेट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं इवन विद द हेल्प ऑफ टू ट्राइंगल्स। अब हम चलते हैं नंबर 3 के ऊपर। Now students, this is the third postulate, angle side angle, and in this postulate we have used two angles and one side, that is their included side। यानी पिछले में 2 sides थी और उनका included angle था, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि ऑपोजिट हो गया है, 2 angles आ गए और एक included side आ गई है जिसको दोनों angles ने include किया हुआ है। तो उसी तरह डेफिनेशन का फॉर्मेट मैंने आपको बताया था कि आपने एक ही रखना है, इन एनी कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स। इसी लाइन से आपने स्टार्ट लेना है हर पास्टुलेट के लिए। इन एनी कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, इफ एनी टू एंगल्स एंड देयर इंक्लूडेड साइड ऑफ द वन ट्राइंगल, यानी एनी टू एंगल्स एंड देयर इंक्लूडेड साइड, यानी एंगल बी यूज़ किया है, एंगल सी यूज़ किया, तो इसकी इंक्लूडेड साइड जो है वो BC आएगी, यानी दोनों एंगल्स के दरमियान जो साइड बनती है वो उनकी इंक्लूडेड साइड है। इसी तरह एंगल E, एंगल F, तो फिर इनके दरमियान जो साइड आती है जिसे हम इंक्लूडेड साइड बोलते हैं वो EF है। तो क्या लिखा है R, यानी इफ एनी टू एंगल्स एंड देयर इंक्लूडेड साइड ऑफ द वन ट्राइंगल are congruent to the corresponding two angles and their included side of the other triangle, then these triangles are congruent। तो फिर ये दोनों ट्राइंगल्स फिर भी congruent होंगी, यानी डिफरेंट congruency के postulates आपके सामने नजर आ रहे हैं, यानी कोई एक postulate नहीं है, 5 हैं। तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको थ्योरम कौन सा है, उसकी स्टेटमेंट किस तरह की है, फिगर कैसी बन रही है, उसमें कंस्ट्रक्शन क्या है और आपने क्या प्रूव करना है। तो फिर वहाँ आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा पास्टुलेट जो है वो उसके अंदर इजीली अप्लाई हो सकता है। और उसके लिए हमारी 3 रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि या तो बाद दफ़ा तीनों साइड्स यूज़ हो जाती हैं, या 2 साइड्स एक एंगल, या 2 एंगल एक साइड। तो ये एंगल साइड एंगल वाला पास्टुलेट है। अब आपके सामने 2 ट्राइंगल्स हैं ABC, और फिर उसी तरह DEF इनको लेबल किया। और क्योंकि हमारा जो पास्टुलेट है वो एंगल साइड एंगल है, एंगल B को हाईलाइट किया एंगल E के साथ, और एंगल C को हाईलाइट किया एंगल F के साथ, और साइड BC को हाईलाइट किया EF के साथ। तो इन द कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, तो पहले आप इसका एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E एज क्लियर फ्रॉम द एज एविडेंट फ्रॉम द फिगर। फिर उसके बाद साइड BC और इसकी साइड EF, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, और एंड पे इसका एंगल C वो कॉन्ग्रुएंट शो किया गया है एंगल F के। अगर ये तीनों चीज़ें बन पा रही हों आपके पास, ये चीज़ आप इसको प्रूव कर दें कि भाई ये ठीक है विद ड्यू लॉजिकल रीजनिंग। इनकी रीजनिंग भी हमने देनी होती है सामने, और वो हम थ्योरम के गिवन से, उसकी फिगर से, या अपना जो प्रीवियस नॉलेज होता है हमारे माइंड में उससे हम लेते हैं। तो फिर हम लिखेंगे अगर ये सच है, यानी अगर ये करेक्ट है, अगर ऐसा है आपके थ्योरम के अंदर फिगर से आपका शो हो रहा है कि ये आपने ठीक लिखा है, और इनकी लॉजिकल रीजनिंग भी आपने बिल्कुल जो सामने है वो जस्टिफाई है, तो फिर हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। सो बाय एंगल साइड एंगल पास्टुलेट, यानी एंगल साइड एंगल, इसे कहते हैं एंगल साइड एंगल पास्टुलेट। यानी पास्टुलेट बेसिकली एक रूल है, ये एक प्रिंसिपल है जो हम ट्राइंगल यानी थ्योरम्स के प्रूफ के लिए यूज़ करते हैं दूसरे लफ्ज़ों में।
पास्टुलेट्स क्या हैं? ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिक्स हैं, ये रूल हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें हम थ्योरम्स के प्रूव करने के लिए और उनके टू ड्राइव द थ्योरम्स एंड देन देयर प्रूफ्स के लिए हम यूज़ करते हैं। और ये प्योरली, ये जितनी भी चीज़ें आती हैं ये प्योरली बेस करती हैं लॉजिकल रीजनिंग को। और ये कौन सी ज्योमेट्री का हिस्सा होता है बच्चों? थ्योरम वाली ज्योमेट्री को क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिंग ज्योमेट्री। यानी ज्योमेट्री के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, यानी जो ट्राइंगल्स की सोल्यूशन की ज्योमेट्री है वो ट्रिग्नोमेट्री है, प्लेन ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, और ये जो थ्योरम को रिलेट करती है ज्योमेट्री, जो थ्योरम को डील करती है, हमारा एक बुक का बड़ा हिस्सा जो है वो थ्योरम को डील कर रहा है, तो इस ज्योमेट्री को हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिंग ज्योमेट्री। फिर आगे आती है जो फिगर्स वाली ज्योमेट्री है, जिसमें हम बाकायदा स्केल के मुताबिक कंस्ट्रक्शन करते हैं, डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर उनका प्रोसीजर भी लिखते हैं, उसे कहते हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो ये डिफरेंट टाइप्स हम हैं। तो ये जो आपकी डेमोन्स्ट्रेटिंग ज्योमेट्री है, इसके अंदर थ्योरम्स का प्रूफ है, और ये प्रूफ बच्चों प्योरली ये लॉजिकल रीजनिंग यानी लॉजिक्स की बुनियाद पर ये हम चीज़ों को प्रूव करते हैं, और जिन्हें हम थ्योरम्स कहते हैं। और थ्योरम के जो है वो 6 पार्ट हैं, वो आपको आगे चलकर बताएंगे, फिर उनके प्रूफ भी आपको समझाएंगे। तो ये अभी हम पास्टुलेट्स का बता रहे हैं कि थ्योरम्स के प्रूफ के लिए हमारे पास जो पास्टुलेट्स हैं दे आर टोटल इन नंबर, यानी टोटल 5 हैं। तो अब तक 3 हम जो है वो एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब आती है बारी इसके बाद चौथे की, यानी सेकंड लास्ट है, फिर उसके बाद लास्ट है। तो आज का टॉपिक हमारा ये वहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकंड लास्ट पास्टुलेट, साइड एंगल एंगल और एंगल एंगल साइड दोनों तरह से ठीक है, यानी इसमें एनी 2 एंगल्स एंड 1 साइड। अब जब बच्चों हमारे पास एनी 2 एंगल्स होते हैं तो फिर तीसरा एंगल जो है, फर्ज करें अगर एंगल ए डी के बराबर है और एंगल बी जो है वो ई के बराबर है, तो हम इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस करेंगे तो हमें एंगल सी की जो मेजरमेंट होगी वही मेजरमेंट एंगल एफ की है। ये रूल है, क्योंकि एंगल सम किसी भी ट्राइंगल का हमेशा 180 के इक्वल आता है। इसीलिए यहाँ पे हमने यूज किया है इन एनी कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ 2 ट्राइंगल्स इफ वन साइड, कोई सी साइड, एंड 2 एंगल्स, यानी कोई से 2 एंगल आप ले और एक साइड दी हो, तो फिर आपका ये पास्टुलेट बनता है। देखें, इन एनी कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ 2 ट्राइंगल्स इफ वन साइड एंड 2 एंगल्स of one triangle are congruent to the corresponding side and 2 angles of the other triangle, then the triangles are congruent। यानी इसमें इसका एंगल A इसके एंगल D के बराबर है और इसका एंगल B इसके एंगल E के बराबर है, और इसकी साइड BC और इसकी साइड EF के बराबर है, तो फिर भी ये ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से लॉज अप्लाई हो रहे हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। तो ये चौथी पॉसिबिलिटी है जिसे हम 4th पोस्टुलेट कहते हैं। अब आप देखें इन फिगर, ट्राइंगल ABC इन कॉरस्पॉन्डेंस विद ट्राइंगल DEF। ये जो डेल है छोटा सा सिंबॉलिक है, ये ट्राइंगल के लिए है, और ये जो लेस देन या ग्रेटर देन की तरह का सिंबल है तो ये बेसिकली एंगल के लिए सिंबल है, यानी एंगल के लिए ये सिंबल स्टैंड करता है। दिस इज अ सिंबॉलिक representation for the angle। Instead writing the whole word in alphabets ANGLE, तो उसकी जगह हम एंगल A लिख देते हैं या A के ऊपर कैप भी डाल देते हैं। तुम्हारा ये छोटी छोटी चीज़ों से आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं। तो अब इसकी साइड BC इसकी साइड EF के बराबर है, और इसका एंगल A इसके एंगल D के बराबर है, और इसी तरह एंगल B एंगल E के बराबर है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो इस पोस्टुलेट का नाम है साइड एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल एंगल, और एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एंगल साइड, बोथ आर सेम, यानी किसी भी तरह से आप इसको लिख सकते हो। तो ये तो है हमारा सेकंड लास्ट पोस्टुलेट। अब हम आते हैं लास्ट पोस्टुलेट, वो स्पेशली अप्लाई होता है राइट एंगल ट्राइंगल्स के ऊपर। तो आए उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे अभी फिगर्स की मदद से, और उसके बाद फिर हमारा आज का जो लेक्चर है ये एंड हो जाएगा। और कल फिर हम जो है वो बाकायदा इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है रिव्यू, उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको करवाएंगे प्रैक्टिस के तौर पर, और फिर आपको लेके चलेंगे थ्योरम नंबर 12 वाले चैप्टर्स के ऊपर।
तो now students, this is the last postulate, that is known as HS postulate. I mean H for hypotenuse and S another side other than hypotenuse. Hypotenuse, or some people pronunciate it as hypotenuse. So what is the postulate? In the correspondence of any two right angled triangle, इसमें एक वर्ड आपने चेंज करना, राइट एंगल्स आ जाएगा क्योंकि इट इज अ स्पेसिफिक फॉर द राइट एंगल ट्राइंगल. सो दैट्स व्हाई इन द correspondence of two right angled triangles, if the hypotenuse and one side of one triangle are congruent to the hypotenuse and the corresponding side of the other, then the triangles are congruent. Now look at the figure. There are two triangles ABC having its right angle at B, its hypotenuse AC, and AB is the other side which is considered as perpendicular or base. The other triangle is DEF having its right angle at E. Vertex E is the right angle, right vertex कहते हैं इसको, और DEF as its hypotenuse and DE the other side named as base or perpendicular. It is up to you. इन दोनों में से एक बेस होता है और एक परपेंडिकुलर होता है. इन द कॉरस्पॉन्डेंस विद ट्राइंगल DEF आप देख रहे हैं कि दोनों ट्राइंगल्स में उनको हमने लेबलिंग भी कर दी उनकी. एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E, बोथ आर राइट एंगल्स. AC hypotenuse of the triangle ABC is congruent to DF, that is the hypotenuse of the triangle DEF, the other triangle. They are also equal, and one other side AB of the triangle ABC is congruent to DE, the side of the other triangle DEF. Similarly, अब ये आप देखें कि ये बेसिकली बच्चों अगर आप गौर से देखें तो ये आपका जो बनता है पॉस्टुलेट, ये साइड एंगल साइड है. चूंकि अब दोनों एंगल्स हमेशा 90 डिग्री के होते हैं तो इसलिए हम इनको आम तौर पर इनको मेंशन नहीं करते क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री, सो दे आर ऑलवेज इक्वल. तो इसलिए एस से एस लिखने की बजाय हम इसको एच एस, क्योंकि हमारी जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है वो यही है कि हाइपोटेन्यूस और इसका हाइपोटेन्यूस अगर बराबर हो जाए और इसकी एक साइड और एक उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर हो जाए तो दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाती है, क्योंकि एंगल 90 का दोनों में होता है. इन अ वे दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF और HS इज कॉन्ग्रुएंट टू HS, यानी हाइपोटेन्यूस एंड वन साइड पॉस्टुलेट है. सो थैंक यू वेरी मच. तो ये आपके पांचों के पांच जो पॉस्टुलेट्स हैं ये प्रूव भी कर दिए है, इनको एक्सप्लेन भी किया है और इनकी डेफिनेशन भी आपको लिखवा दी है. नाउ इट इज़ अप टू यू, यू पीपल हैव टू लर्न ऑल दीज थॉरोली. कल हम इंशाल्लाह इसी चैप्टर यानी 10 की जो रिव्यू है जिसमें पेपर्स में क्वेश्चन आते हैं उसको हम करेंगे वाइट बोर्ड के ऊपर by making use of the applications of these 5 postulates. Thank you.